Hello everyone, welcome back to the Laravel tutorial series. I am your host राहुल गुप्ता और इस वीडियो में हम लारावेल की राउटिंग को सीखने वाले हैं कि लारावेल की राउटिंग कैसे वर्क करती है और राउटिंग होती क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राउटिंग होती क्या है। सपोज आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है। सपोज अब आपको जाना है अबाउट अस पेज पे, अबाउट अस पेज पे। तो अबाउट अस पेज के लिए क्या होगा, अलग यूआरएल होगा उसके लिए। अभी आप देख सकते हो कि ये यूआरएल 404 बता रहा है, मतलब ये यूआरएल डिफाइन नहीं है। सपोज ऐसे ही कंटेक्ट अस हो गया, कंटेक्ट अस हो गया, तो उसका यूआरएल अलग होगा। तो एक्चुअली राउटिंग होती ये है कि हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं तो उनका एक यूनिक यूआरआई होता है। जो अभी हम देख सकते हैं कि ये लॉगिन है, तो लॉगिन का जो ये एलिमेंट है लॉगिन स्लैश लॉगिन, ये क्या होता है, यूआरआई होता है। मीन्स हर एक पेज का होता है जो यूआरआई होता है वो यूनिक होता है। तो इनके लिए क्या होता है, हमें अलग अलग राउटिंग डिफाइन करनी होती है। जैसे कि लॉगिन से रजिस्टर पे गया तो रजिस्टर की अलग यूआरआई हो गई। तो एक्चुअली राउटिंग होता है कि एक पेज से दूसरे पेज पे पर्टिकुलर यूआरआई को डिफ़ाइन करता है। तो हम इस चीज़ को सीखने वाले हैं कि कैसे हम राउटिंग डिफ़ाइन करेंगे। तो एक्चुअली लारावेल में राउटिंग होती है कि राउटिंग में मेनली दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है हमारा कि राउटिंग का जो यूआरआई होता है, दूसरा होता है एक कॉल बैक फंक्शन होता है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे राउटिंग क्या क्या देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे आज की बेसिक राउटिंग्स में जो भी हमारी बेसिक्स राउटिंग होती है कि हम कैसे पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे और कैसे से व्यू को रेंडर कराएंगे, वो चीज़ें होंगी। अब दूसरी एक हो गई राउटिंग कि हम राउट पैरामीटर कैसे पास करेंगे यूआरएल में। सको उसके बाद से हम राउट पैरामीटर कितने टाइप के होते हैं। एक होता है एक तो कंपलसरी होता है जो कि राउट पैरामीटर होना ही चाहिए, दूसरा होता है ऑप्शनल होता है, और एक अलग पैरामीटर हम बात करें तो चीज़ें हम पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए हम रेजेक्स पैटर्न यूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो यूआरएल पैरामीटर होगा इस रेजेक्स पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है नेम्ड राउटिंग, जो कि हम किसी हर एक राउट का नेम क्या होता है, यूनिक होता है। तो उस चीज़ को हम नेमिंग कन्वेंशन देते हैं। तो उस चीज़ को हर एक राउट को एक नेम डिफाइन करते हैं जिनको हम बोलते हैं नेम्ड राउटिंग बोलते हैं। तो हम राउटिंग वाली के इस वीडियोज़ में हम राउट को मल्टीपल वीडियोज़ में एक्सप्लिट करेंगे। तो इस हम राउटिंग के इस एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं कि इन तीनों चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद से हम नेक्स्ट राउट वीडियो में उनमें देखेंगे कि हम राउट को कैसे प्रीफिक्स करते हैं, मिडिलवेयर कैसे यूज करते हैं, उन पे रेट लिमिट कैसे लगाते हैं कि कोई बंदा कितनी बार एक मिनट में कितना ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। ये चीज़ें हम नेक्स्ट राउट वीडियो में देखेंगे चीज़ें। तो हम चलते हैं, सबसे पहले एक राउट डिफाइन करते हैं, उस चीज़ को होता क्या है। तो सबसे पहले मैं अपने कोड एडिटर में आया, अपने ब्लेड डॉट वेलकम ब्लेड फाइल है जो कि फ्रंट के लिए ओपन रखी है। हम डिफाइन करेंगे वेब डॉट पी फाइल, जिसमें हम यहाँ पे हम वेब एप्लीकेशन जो भी हमारा है उस पर हम राउटिंग उसके लिए डिफाइन करेंगे। तो राउटिंग के हम जैसे बताया कि स्पेशली दो पैरामीटर होते हैं। पहला होता है यूआरआई और दूसरा होता है हमारा कि कॉल बैक फंक्शन। तो सपोज मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ एक राउट जिसका नेम दे देता हूँ। सपोज ये हो गया फर्स्ट पैरामीटर, जो हो गया ये यूआरआई होता है जो हम क्या देने वाले हैं। तो सपोज मैंने इसको दे दिया अबाउट पेज। उसके बाद सेकंड आता है हमारा कॉल बैक फंक्शन, जो कि यहाँ हम क्लोजर फंक्शन यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, उसके बाद से फिर हम इस चीज़ को हम ब्रेक करेंगे। फिर यहाँ पे अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इको लगा देता हूँ कि अबाउट अस पेज। ठीक है, अब हम ये हमारा हो गया पहला यूआरआई हो गया, दूसरा हो गया हमारा कॉल बैक फंक्शन
जो कि हमें एज ए क्लोजर फंक्शन बना रखा है इस चीज़ को। अब हम इस चीज़ को चेक करते हैं कि हमारा फ्रंट में क्या होता है। ठीक है, अब इस पेज पे हम जो भी बेस URL है स्लैश उस पर फॉरवर्ड करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, इस पर हिट करते हैं, अबाउट अस टाइप करते हैं। तो आज ये देख सकते हैं कि हमारा अबाउट अस पेज रेंडर हो गया है। तो अभी हम कोई ब्लेड फाइल रेंडर नहीं करा रहे हैं, हम डायरेक्ट अभी इको करा रहे हैं। सेम ऐसे ही हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक अलग राउट डिफाइन कर सकते हैं कंटेक्ट अस पेज के लिए। तो मैं उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ राउट गेट मेथड, क्योंकि हम गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको गेट URL के थ्रू हम हिट कर रहे हैं। सॉरी, पैरेंथेसिस रह गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इको लिख देता हूँ कंटेक्ट अस पेज। ठीक है, अब हम चेक करते हैं सेमीकोलन मिसिंग है। अब हम चलते हैं कंटेक्ट पेज पे। तो इस चीज़ को कंटेक्ट पेज पे चलने के लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कंटेक्ट। अब देख सकते हैं कि अब हम कंटेक्ट पेज पे आ गए। मीन्स हमारा जो राउटिंग है वो वर्क कर रही है। हम एक पेज से दूसरे पेज पे हम URL के थ्रू मूव कर रहे हैं। अब अबाउट अस पे गया तो ये अबाउट अस पे पेज को रेंडर करेगा। तो ये चीज़ें हो गई हमारा अभी राउटिंग का, एज ए सिंपल राउटिंग हो गई जो। अब हम चलते हैं कि हम कैसे किसी ब्लेड फाइल को कैसे रेंडर कराते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे अभी तो इको लगा रखा है। अब मैं यहाँ पे एक ब्लेड फाइल बनाता हूँ। ब्लेड फाइल के लिए हम क्या करते हैं, रिसोर्स के अंदर हम एक सपोज हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं होम के लिए। होम के लिए फ़ोल्डर बना लेते हैं, सपोज होम के नाम से बना देता हूँ फ़ोल्डर में, होम के नाम से। इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें सपोज मैं लिख दिया S3 टैग में यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे। अबाउट अस, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। तो ये यहाँ पे नेम ऑफ फाइल पूछेगा, जो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट अस डॉट ब्लेड डॉट PHP से। इसको अभी ये हो गई, ठीक है। सेम ऐसे ही एक कंटेक्टस के लिए हम बना लेते हैं पेज। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको। कॉन्टेक्ट अस पेज, ठीक है। हम सेव कर लेते हैं। ब्लेड डॉट PHP फाइल के नाम से, ठीक है। अब हम इस फाइल को यहाँ पे कॉल करते हैं कि कैसे हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे इको की जगह हम रिटर्न कर देंगे, हम पाथ इसको डिफाइन करेंगे। जो हमारा डिफ़ॉल्ट पाथ होता है, बेस होता है, पाथ होता है व्यू का, वहाँ पे व्यू से यहाँ से रेंडर होती है। अब हमारे जो फाइल है वो होम के अंदर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे होम, उसके बाद से डॉट अबाउट अस। अब इस चीज़ को कॉल करेंगे यहाँ पे। तो अब चेक करते हैं कि अब हमारा अबाउट अस पेज कॉल हो रहा है कि नहीं। मिसिंग सेमीकोलन की मिसिंग हो रही है। पेज रिफ्रेश करते हैं। सॉरी रिटर्न व्यू लिखना भूल गया हूँ। तो ये हमारा ये अबाउट अस पेज अब कॉल हो गया है, देख सकते हो आप। S3 टैग हम दिए थे वो बोल्ड हो गया। सेम ऐसे ही हम करेंगे कॉल इसको कंटेक्ट अस पेज के लिए। करते हैं रिटर्न व्यू फाइल, और उसके बाद से फाइल का नेम जो है इसका पाथ होगा हमारी होम डायरेक्टरी के अंदर कंटेक्ट अस नाम की ब्लेड फाइल है। हमें ब्लेड डॉट PHP फाइल
एक्सटेंशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद से हम यहाँ पे कंटेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारी हो गई कि राउट कैसे क्रिएट करते हैं कॉल बैक के थ्रू, उसके बाद से कैसे इसको रेंडर कराते हैं। अब ये हमारी सिंपल राउटिंग हो गई। हम किसी ब्लेड फाइल को कैसे कॉल कराते हैं ये चीज़ हमने देख लिया इस में। अब ये तो हम यहाँ पे कॉल बैक के थ्रू यूज़ किए हैं। हम कैसे किसी कंट्रोलर से कॉल करेंगे इस चीज़ को, तो हम पहले से ही एक कंट्रोलर देख लेते हैं। यहाँ बना हुआ है ऐप के अंदर, आप जाएंगे HTTP के अंदर, यहाँ पे कंट्रोलर्स के अंदर एक होम कंट्रोलर बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे जिसके अंदर हम कौन सी फाइल कौन सी रेंडर करनी है, ब्लेड फाइल रेंडर करनी है हमें उस फंक्शन के लिए, उस चीज़ को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पब्लिक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन बनाते हैं। इस फंक्शन का नेम दे देते हैं अबाउट अस, दे देते हैं अबाउट अस। अभी हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से रिटर्न कर देते हैं उस व्यू फाइल को जो कि हमें रेंडर करनी है। व्यू फाइल यहाँ पे हमारी होम के अंदर डॉट अबाउट अस, ये फाइल का नेम हो गया। ठीक है, तो हमने तो ये मेथड बना लिया। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, अब आते हैं web.php फाइल में। हमने यहाँ पे फंक्शन बना लिया। अब इस चीज़ को हम क्लोजर फंक्शन यूज नहीं करेंगे, हम क्लोजर फंक्शन की जगह हम कंट्रोलर का फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे इस क्लोजर फंक्शन को हटाते हैं। अब उसके बाद से हम सेकेंड पैरामीटर में हम डिफाइन करते हैं जो भी हमारा कंट्रोलर है। तो नेम ऑफ कंट्रोलर हमारा होम कंट्रोलर है। उसके बाद से @ साइन आता है। @ के बाद हमारा क्या होता है कि जो भी मेथड का नेम होता है उस कंट्रोलर में जिस मेथड को हमें कॉल करना है उस मेथड को हम डिफाइन करते हैं। तो हमने अभी अबाउट अस के नाम से बनाया, आप देख ये अबाउट अस के नाम से बनाया, ये हो गई हमारी फंक्शन मेथड का नेम। तो ये अबाउट अस हो गया। अब हम फिर से ब्राउज़र पे जाएंगे, हिट करेंगे तो हमारा वर्क करेगा अभी भी। एक्चुअली ये इसलिए रिडायरेक्ट करा कि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है कि ये लॉगिन होना चाहिए। तो मैं इसकी अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, आप फिर उसके बाद हिट करते हैं। तो ये अबाउट अस हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, सेम ऐसे ही हम डिफाइन कर सकते हैं कॉन्टेक्ट अस के लिए। तो बिल्कुल सेम को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेम ऐसे इसका डुप्लीकेट हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी पेस्ट मार देते हैं। कॉन्टेक्ट अस हो गया, सेम ऐसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं इस चीज़ को डुप्लीकेट। फिर उसके बाद से फिर कॉन्टेक्ट था इस चीज़ को, इसको यहाँ से हम हटाते हैं, इस चीज़ को क्लोजर फंक्शन हटाते हैं। फिर यहाँ पे होम कंट्रोलर @ कॉन्टेक्ट अस हो गया। ठीक है, तो हमारी ये राउटिंग ऐसे वर्क कर रही है। कॉन्टेक्ट हो गया, ये कॉन्टेक्ट अस आ गया। ठीक है, हमारी जो बेसिक राउटिंग है ये हो गई है क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से हम चलते हैं कि हम कैसे हम URL में पैरामीटर पास कर देंगे, जो मतलब किस टाइप के पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं। एक होता है रिक्वायर्ड पैरामीटर होता है, एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है। सपोज कोई बंदा है, एम्प्लॉय है, उसकी हमें प्रोफाइल पे जाना है, सपोज एडमिन पेज में, तो उसकी प्रोफाइल के आगे उसकी यूज़र आईडी पास करेंगे। सपोज उसकी यूज़र आईडी 1 हो सकती है या 2 भी हो सकती है, सपोज एनीथिंग, कुछ भी पॉसिबल है। तो ये क्या है, हमें इस पेज पे जाने के लिए हमें इस पर्टिकुलर पैरामीटर की चाहिए, जो आईडी है ये चाहिए ही चाहिए। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हमें URL में कैसे हम उस पैरामीटर को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम आते हैं, हम इसमें अपने एक नया मेथड बनाते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया
राउट, इसमें गेट मेथड बनाया मैंने। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया एम्प्लॉय, उसके बाद से जो भी हमें डायनेमिक हमें पैरामीटर होता है, हमारा जो भी यूआरएल पैरामीटर होता है, उसके लिए हम कर्ली ब्रेस यूज करते हैं। उसके बाद से जो भी पैरामीटर का नेम हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे आईडी डिफाइन कर दिया है। उसके बाद से हम यहाँ पे आते हैं, हम क्लोजर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। एक बार क्लोजर से के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे फंक्शन यूज़ करते हैं, क्लोजर फंक्शन। इसमें क्या होता है, हम $id को पास करेंगे, उसके बाद से फिर हम यहाँ पे इको कराएंगे $id, ठीक है। तो अब हम इस पेज हमने क्या किया कि एक जो भी डायनेमिक यूआरएल बनना था, तो उसका पैरामीटर आईडी हो गई, जो कि हमारी आईडी आएगी। उसके बाद से इसको क्लोजर फंक्शन में उस आईडी को पास किया, उसको हम इको करा दिए। तो ये हमारी ये मतलब जो भी है रिक्वायर्ड पैरामीटर है, वो चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी यूआरएल पैरामीटर हो जाएगा। तो हम एक बार देखते हैं इसको कैसे वर्क करता है। तो हम आते हैं अपने ब्राउज़र पे। अब देख सकते हैं एम्प्लॉय है। अब इसको मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आईडी इसकी 2 मिल गई। सपोज मैं यहाँ पे 2 की जगह 1 और ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे 21 हो गई। मीन्स हमारी जो भी यूज़र है वो चीज़ें हमें यहाँ पे उसकी आईडी हमारी मिलती जाएगी, राउटिंग के थ्रू हमें मिलती जा रही है। ये चीज़ें ऐसे ही होती है, मतलब कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब आता है हमारा कि हम सपोज अगर मैं इस आईडी को हटा देता हूँ, इस /id को, फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या है 404 जा रहा है। तो हम कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि जो भी हमारा यूआरएल है उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है कि ऑप्शनल पैरामीटर पास करना है कि आईडी मिले तो भी ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम देखते हैं कि हम ऑप्शनल पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं यूआरएल में, कि अगर हम वो पैरामीटर मिले तो भी ठीक है, अदरवाइज अगर ना मिले तो भी हमारी कोई एरर ना आए। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें सिर्फ जो भी हम पैरामीटर पास करते हैं, यूआरएल पैरामीटर जो भी पास यहाँ पे होता है, उस पैरामीटर के नेम के जस्ट आगे क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। और जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर हो गया, सपोज यहाँ पे अभी के लिए मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मैं नल दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद से अब चेक कर, हम सपोज ये नल दे देते हैं। उसके बाद से फिर यहाँ पे हम इको करा देते हैं आईडी, ठीक है। अब हम चेक करते हैं ब्राउज़र में कि क्या आता है इशू। यहाँ पे आ गया, देखते हैं आईडी। अभी हमारे पास कुछ डेटा नहीं है, कोई आईडी पैरामीटर पास नहीं है, तो ये हमारा ब्लैंक आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ पे आईडी पास कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये आईडी मिल रही है हमें। तो हमारी ऑप्शनल पैरामीटर राउटिंग ऐसे होती है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं और उसके बाद से डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू को नल या कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शनल पैरामीटर इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें कि हमारे मल्टीपल यूआरएल पैरामीटर कैसे पास करते हैं, सपोज कि हमें मल्टीपल यूआरएल्स पैरामीटर कैसे हम पास करना है, उस चीज़ को सीखने के लिए सीधे से मैं इसको कॉपी पेस्ट मारता हूँ। सपोज मेरे पास एक यूजर है, ठीक है। तो उस यूजर की एक जो भी है उसकी आईडी होगी, ठीक है। अब उस यूजर के कितने पोस्ट जो भी पोस्ट्स हैं, उससे रिकॉर्डिंग जो भी है या कमेंट्स हैं जो भी है, तो अभी सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया उसके जो भी, अभी मैं उसका कमेंट्स ले लेता हूँ कि जो भी कमेंट्स हैं, उसके बाद से जो भी उसकी कमेंट कौन सी पर्टिकुलर कमेंट के लिए जाना है, तो उसके लिए हम सपोज यहाँ पे कमेंट अंडरस्कोर आईडी ले लिया, ठीक है। उसके बाद से हम इसको कर्ली ब्रेसेस में इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कमेंट्स कौन कौन से हैं, उसके बाद से कमेंट आईडी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक यूज़र है, उसकी यूज़र आईडी आ रही है और कमेंट है, कमेंट आईडी आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला पैरामीटर तो अपना यूज़र आईडी हो गई, दूसरा पैरामीटर हो जाएगा हमारा यहाँ पे कमेंट आईडी, ठीक है। तो अब दोनों को हम इको करा के देख लेते हैं। यहाँ पे आईडी इको करा लिया, फिर मैंने यहाँ पे इको करा देता हूँ, इको BR लगा देता हूँ कि न्यू लाइन में आ जाए। उसके बाद से फिर मैं यहाँ पे जस्ट कॉपी
करते हैं, फिर यहाँ पे इस कमेंट आईडी को प्रिंट करा देते हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट आईडी को मैं यहाँ प्रिंट करा देता हूँ। तो अब इस यूआरएल के लिए चलते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को मल्टीपल पैरामीटर को गेट कर सकते हैं इस चीज़ को। और इसके लिए मैं चलता हूँ ब्राउज़र में, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ यूजर, उसकी आईडी सपोज 1 है, और उसके बाद से उसके जो भी कमेंट्स हैं, उसके बाद से कमेंट की आईडी जो भी है 23 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हीट एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गई आईडी, जो भी यूजर की आईडी 1 आ गई और उसकी कमेंट आईडी 23 आ गई। तो ऐसे हमारी मल्टीपल राउटिंग के जो भी पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं कि उसके बाद से कुछ चीज़ें होती हैं। तो अब हम आते हैं कि राउटिंग को उसका नेमिंग कैसे देते हैं, कि नेम्ड राउटिंग कैसे डिफाइन करते हैं। तो नेम्ड राउटिंग के लिए हम सीधी से यहाँ पे हम कुछ नहीं करना है, हमें जो भी हमारा जो भी राउटिंग डिफाइन है उसके आगे यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया, तो इसके लिए आगे जस्ट ये नेम लिखूँगा और उसके बाद से नेम ऑफ द राउट में डिफाइन कर लूँगा। तो मैं सपोज यहाँ पे इसका नेम दे दिया अबाउट अस। जरूरी नहीं है कि मैं फंक्शन का नेम है, इससे कन्फ्यूजन मत होइएगा आप, ये अबाउट अस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सपोज अबाउट अस पेज लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये नेम, बट इतना आपको याद रखना है कि ये जो नेम होगा ये यूनिक होगा। मीन्स अगर आप ये होम पहले से डिफाइन है, अगर मैं यहाँ पे होम दूंगा तो फिर क्या करेगा कि ये नीचे वाले जो ऊपर वाला फंक्शन है वो उसको इग्नोर कर देगा, नीचे वाले से उसको ओवरराइट कर देगा। तो हमें क्या करना है कि हमें जो भी हमारे नेमिंग देंगे राउट का वो क्या होगा, उसको यूनिक रखना है। ये आपको याद रखना है कि यूनिक रखना पड़ेगा आप इस नेमिंग के लिए। ठीक है, तो सेम ऐसे ही हम आप इसको दे सकते हैं कि नेम, इसका नेम दे देते हैं कॉन्टेक्ट अस पेज। तो आप जो भी है नेम आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। आप मैं तो आपको लिखने के लिए यहाँ पे सफिक्स लगा रहा हूँ पेज, लेकिन आप बेटर वे रहेगा कि जो भी आप फंक्शन का नेम हो गया वो चीज़ें कॉमन चीज़ें ऐसे लेके चलें कि इस तरह से इजी रहता है अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ें। तो ये हमारी नेमिंग होता है कि जो भी राउट का नेम होता है उसको नेम्ड राउटिंग कैसे डिफाइन करते हैं। अब आते हैं कि हम कि राउट के मेथड्स कितने टाइप के होते हैं। तो राउट्स के हमारे मेथड्स होते हैं मेनली एक हो गया, एक तो गेट मेथड्स आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद से आता है एक पोस्ट होता है। सब सिंपल मैं आपको यहाँ पे अभी मैं समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पोस्ट होता है, यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स होगा एक बार, फिर यहाँ पे जो भी उसका कॉल बैक होगा, ऐसे मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। कॉल बैक सपोज जो भी ऐसे पास करता हूँ यहाँ पे, फिर उसका URI जो भी बनेगा ऐसे डिफाइन करने के लिए मैं आपको कर देता हूँ। ठीक, ऐसे फिर पोस्ट हो गया। उसके बाद से फिर हम यहाँ पे अगर बात करें तो और अगला मेथड होता है पुट होता है, फिर ऐसे ही उसके बाद से पैच होता है। तो ऐसे मल्टीपल पैरामीटर्स राउटिंग के जो भी मेथड्स हैं वो होते हैं। पुट हो गया, पैच हो गया, ये चीज़ें ऐसे हो गया। फिर अगर हम सपोज डिलीट का यूज़ करना है तो यहाँ पे डिलीट का मेथड यूज़ कर देंगे, तो डिलीट मेथड यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो ये हमारे जो भी हैं मेनली हमारे मेथड्स जो होते हैं ये हमारे राउटिंग के मेथड्स हैं। सपोज हमें एक ऐसा राउट बनाना है जिसमें हमें पता नहीं कि मतलब उस पर मल्टीपल मेथड पे भी एक्सेप्ट करें उस चीज़ को। तो उस चीज़ को हम कैसे डिफाइन करते हैं मल्टीपल राउट के मेथड्स के लिए। उसके लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली एक यहाँ पे जो भी फर्स्ट मेथड डिफाइन करना होता है। सपोज मैं यहाँ अबाउट अस का एग्जांपल लेता हूँ, ये और सब जितने भी इनको हैं इनको अभी के लिए मैं हटा देता हूँ, अननेसेसरी इनको मैं हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, हम आते हैं सपोज कॉन्टेक्ट अस हो गया। ठीक है, तो हमें इसमें हमें मल्टीपल ये मैं चाहता हूँ कि ये गेट मेथड से भी हिट हो और पोस्ट मेथड से भी हिट हो। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारा जो एक पहला पैरामीटर होता है जब मैच करने के तो गेट की जगह हम क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे। तो मैच करेगा, मैच क्या करेगा, मैच के लिए हम जो भी पहला आर्गुमेंट होगा इसका
वो एज ए एरे होगा कि क्या मैच करना है। तो अब इसमें होगा गेट मेथड पे भी ये वर्क करे, दूसरा हो जाए पोस्ट मेथड पे भी वर्क करे। आप चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, पुट मेथड भी ऐड कर सकते हो। जो भी अपने जो भी आप ये जो इस पेज को एक्सेस करना चाहते हो, तो कौन कौन से मेथड पे एक्सेसिबल हो, अलाउ मेथड हो, वो चीज़ें आपको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो हम चलते हैं इस मेथड को अभी के लिए देखते हैं। अभी तो हम ब्राउज़र में एक ही गेट मेथड ही चेक कर सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हो, यूजुअली हम एपीआई इन सब चीज़ों के लिए चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो गेट मेथड है, वर्क कर रहा है। अब हम अगर हम सपोज हम ये मेथड अभी गेट नहीं मैच करता, अगर गेट मेथड को हटा देंगे तो क्या देगा? अब देगा मेथड एक्सेप्शन का जो भी एरर देगा वो देने का। देखते हैं क्या एरर आती है एग्जैक्टली। अब हम हिट करते हैं, अब ये दे रहा है कि मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर द राउट। तो यूजुअली हमारे जो भी यहाँ पे क्लियरली लिख भी रहा है कि जो भी जो सपोर्टेड मेथड्स है वो पोस्ट है एंड पुट है। तो ये चीज़ें एरर यूजुअली हम जो भी है वो लारावेल क्लियरली हमें एक्सप्लेन कर देता है कि एरर एग्जैक्टली बताना क्या चाहता है। तो ये चीज़ें देखो, आप देख सकते हो कि एरर हैंडलिंग जो भी है मेथड का, वो चीज़ें एक्सेप्शंस में वो चीज़ें हैंडल कर सकते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे मेथड नॉट अलाउड है, मीन्स हम जो भी मेथड गेट मेथड यूज कर रहे हैं वो चीज़ें अलाउ नहीं है। तो ये हो गई हमारी जो भी लारावेल राउटिंग की बेसिक चीज़ें कि हम कैसे राउटिंग डिफाइन करते हैं क्लोजर फंक्शन के थ्रू, और कंट्रोलर के मेथड कॉल करते हैं। उसके बाद से हम नेमिंग कैसे देते हैं राउटिंग के और उसके बाद से हम कौन कौन से मेथड्स होते हैं, राउट मेथड्स होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम लारावेल की जो भी हम राउट हैं, मल्टीपल राउट्स हैं, उनको ग्रुपिंग कैसे करेंगे, उन पर मिडिलवेयर कैसे यूज करेंगे। कि उसके बाद से फिर सपोज किसी एक यूआरएल है, किसी यूआरएल पे कोई मतलब उस पर थ्रोटलिंग कैसे यूज करेंगे कि मतलब हम एक मिनट में या 2 मिनट में कितनी बार हिट होना चाहिए। ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।